नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाजा में शांति सेना को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सीज फायर हो चुका है, लेकिन यह कागजों पर ही है सीज फायर, क्योंकि पिछले 4 दिनों से गाजा में लगातार हमले हो रहे हैं। मासूम लोगों का खून बह रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आज भी इजराइल की जो आईडीएफ है उसने हवाई हमला किया है और 4 लोगों की उसमें मौत हो गई। हमले नहीं रुक रहे हैं गाजा में। शांति की पहल की कोशिश हो रही है। किस प्रकार की शांति मुझे समझ नहीं आ रही। गाजा में मुस्लिम शांति सेना की स्थापित करने, अब वहां भी इंटरनेशनल राजनीति हो रही है कि सिर्फ सेना में मुस्लिम ही होंगे। क्या शांति का यह नया फॉर्मूला है या यह कोई नया विवाद है? आज का बड़ा सवाल यही है। गाजा में शांति सेना में होंगे सिर्फ मुस्लिम सैनिक। क्या यही है मिडिल ईस्ट में शांति का नया फॉर्मूला या फिर एक नया विवाद पनपने चाह रहा है? गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया है कि इस युद्ध विराम की निगरानी कौन करेगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में शांति सेना सिर्फ मुस्लिम देशों के सैनिक से बनेगी, यानी कोई पश्चिमी देश या गैर मुस्लिम सैनिक इसमें शामिल नहीं होगा। एक विवाद का नया अध्याय शुरू हो रहा है गाजा में। इजराइल ने इसका विरोध भी किया है, खासतौर पर तुर्की और कतर के सैनिक का। तो क्या शांति सेना बन जाएगी धार्मिक सेना? क्या यह वाकई शांति लाएगी या फिर और तनाव बढ़ जाएगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। ये बताएंगे कि ये नया विवाद क्या है। दीपांशु, बताइए कि अब मुस्लिम ही होंगे सैनिक। रोज हमले हो रहे हैं पिछले 4 दिनों से, शांति नहीं आई है, लेकिन शांति सेना में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो रही है। देखिए, गाजा के साथ शुरू से एक तमाशा हो रहा है। गाजा को खिलवाड़ किया जा रहा है। उस शांति की बात की जा रही है, शांति वार्ता की बात हो रही है, लेकिन वो शांति वार्ता घरेलू जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि अभी भी हमले जारी हैं। एक तरफ तो जो है इजराइल हमास के ऊपर से हम ऊपर नजर से देखें तो ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गए, शांति हो गई, हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अभी भी गाजा की हालात खराब बने हुए हैं। यहाँ पे शांति के नाम पे अभी भी चीजें खिलवाड़ किया जा रहा है। इजरायली जो पीएम नेतन्याहू है, वो जिस तरह से अपने सेना को ऑर्डर दिए हुए हैं, अभी भी जो अब जिस तरह से भी हालिया मुद्दे की हम बात करें, जो एक नया विवाद का विषय बनकर सामने आया है कि अब मुस्लिम सैनिक की तैनाती ही होगी और किसी की नहीं होगी। ये दिखाता है कि अब यहाँ पे राजनीति आ गई है। अब राजनीति की एंट्री होने से ये विवाद और बढ़ेगा। इसमें विवाद बढ़ेगा तो क्या होगा? इजराइल की सेना वहीं तैनात रहेगी और इजराइल की सेना जब तक तैनात रहेगी, इजराइल को फायदा है कि गाजा पे उसका नियंत्रण रहेगा और ये विवाद लंबा खिंचता रहेगा। क्योंकि ये चीज तो क्लियर है कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि गाजा में शांति हो सके, और वो इसीलिए जिस तरह से हमले बढ़ाए जा रहे हैं और एक तरह से जो नया विवाद आ गया, वो नया विवाद इसी चीज को बताता है कि अभी शांति बिल्कुल ही स्थापित होने वाली है। और जिस तरह से ट्रंप यहां पर एक रोल निभा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम शांति ला चुके हैं गाजा में, लेकिन वो होती दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अब इसमें नए नए विवाद आते जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो 20 सूत्री कार्यक्रम की जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं, अभी भी उस पर डिस्कशन नहीं हुई है, अभी भी उसको रोल आउट नहीं किया गया है, अभी भी उसको लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन वहां पे शासन करेगा। हमास अपने साफ स्टैंड है, उसका क्लियर स्टैंड करके बैठा हुआ है हमास कि मैं अपने निशस्त्रीकरण हथियारों को नहीं अपने लौटाऊंगा, वापस नहीं करूंगा। ये सब संकेत दिखाता है कि गाजा अभी भी जो है अशांत बना हुआ है और आने वाले समय में भी अशांति रहेगी। ये मुस्लिम सेना की बात कर रहे हैं, कहां से आ गया मुस्लिम सेना की बात? वहां तो शांति लाने की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वही अगवा बने थे इसके। पूरा का पूरा गाजा इस वक्त कैंपों में जी रहा है जी, दाने दाने को मोहताज है, पानी के लिए मोहताज है। वहां के बच्चे, अभी 46 बच्चों की हत्या हो गई। हत्या बोलूंगा इसको, हत्या, सुसाइडल अटैक किया गया। 46 बच्चे, मासूम बच्चों की तस्वीरें आई। तो ये मुस्लिम सेना और कोई भी दूसरे कौम या दूसरे धार्मिक सेना नहीं होगी, जवान नहीं होंगे, ये मुझे समझ से परे है। हमारा जो मेन टारगेट था जो दुनिया का, वहां एक शांति स्थापित करना था गाजा में। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तो हो गया। अब अमेरिका एक सिविल मिलिट्री कमांड सेंटर चला रहा है।
सिविल मिलिट्री कमांड सेंटर, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा मुस्लिम देशों के सैनिकों के हाथ में ही होगी। जॉर्डन, इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई जैसे देशों के सैनिक, पाकिस्तान के 20,000 सैनिक और कतर के सैनिक, तुर्की के सैनिक ये शामिल होंगे इसमें शांति सेना में। इजराइल ने साफ कर दिया है कि तुर्की या कतर के सैनिकों को वो गाजा में नहीं देखना चाहते। अब नया विवाद है कि वो कतर और तुर्की को नहीं देखना चाहते। इजराइल का आरोप है कि इन दोनों देशों का झुकाव मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा की तरफ है, वही विचारधारा जिससे हमास की नींव पड़ी है। मतलब हमास को बढ़ावा मिलेगा, अगर उनके सैनिक आएंगे तो उसकी मदद ही करेंगे हमास की। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसे मुस्लिम पीस फोर्स निष्पक्ष रह पाएगी? क्या गाजा में शांति रह पाएगी? क्या गाजा के लोगों को इसका फायदा होगा? क्या गाजा के लोगों का डेवलपमेंट होगा? क्या गाजा के लोगों को वो सब कुछ मिलेगा? बेसिक बुनियादी जरूरतें जो उनकी है वो पूरी हो पाएगी? वहां के बच्चों की जरूरतें पूरी हो पाएगी? क्योंकि देखिए, जो मुस्लिम पीस फोर्स की बात हो रही है वो एक तरह से हमास को ही बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि हमास खुद ये चाहता है कि उनका दबदबा रहे, वहां पर इजराइल जो यहूदी शासन है वो वापस ना आ सके। इसलिए ये लड़ाई अभी लंबी समय तक चलती रहेगी। जिस तरह से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो तुर्की और कतर की जो सेना है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की हमेशा से ही, जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से इजराइल के खिलाफ बयान देता रहा है, अपनी एक तरह से मिलिट्री सपोर्ट हो या हर तरह के जो सपोर्ट है पर्दे के पीछे से देता रहा है। क्योंकि चाहे वो नाटो का सदस्य देश है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाने का पूरा मादा रखता है। और यही तुर्की की चाल है, वो मिडल ईस्ट में एक तरह से सिकंदर बनना चाहता है। वो ईरान से भी आगे 2 कदम आगे रहना चाहता है, इसलिए वो हर मामले में खास तौर से हमास को लेकर वो हिमायती दिखता है। और ये एर्दोगन की जो चाल है कि वो हमास यानी गाजा में अपना दबदबा बनाए और इसी मुस्लिम जो सैनिकों के जरिए ही अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पे हमास को बहुत फायदा होता दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक तरह से मुस्लिम सैनिकों की जो मौजूदगी बढ़ जाएगी तो इससे हमास को और फलने फूलने का मौका मिल जाएगा। वो उसी के बहाने, उसी के पर्दे के पीछे से अपना जो एक तरह से जो उनका टेरर कैंप है वो चलता रहेगा। और जो दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि गाजा में जो इजरायली सेना है वो पीछे होती जा रही है, वो क्लियर मैसेज चला जाएगा। इसीलिए नेतन्याहू जो है ये क्लियर चाहते हैं कि वहां पर तुर्की और कतर, क्योंकि ऐसे कई आरोप लगते रहे हैं और इस तरह से खासतौर से पश्चिमी मीडिया इस तरह से आरोप लगाता रहा है कि कतर और तुर्की का जो एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, इन दोनों की जो जुगलबंदी रही है वो हमेशा हमास के फेवर में रही है। और यही चीज जो है इजराइल नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में गाजा में हमास को सपोर्ट ना मिल पाए। हमास का सफाया होना चाहिए, लेकिन हमास भी जो है कमजोर नहीं होना चाहता है। वो एक तरह से इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि मुस्लिम सैनिकों की मौजूदगी बढ़े गाजा में, लेकिन वो होती दिख नहीं रही है। तो मुझे ये बताइए कि गाजा को सिर्फ ही मुस्लिम सैनिक ही शांति ला पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। अब मुझे बताइए, जो मिडिल ईस्ट का चौधरी तो सभी बनना चाहता है, कतर भी चाहता है कि हम बन जाए, ईरान भी चाहता है, तुर्की भी चाहता है, लेकिन गाजा में शांति कैसे स्थापित हो, वहाँ के लोगों को कैसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो पाए? क्योंकि रोज़ नए नए कंट्रोवर्सीज सामने आ रहे हैं, हमले रुक नहीं रहे, पेपर्स पे सीज़फायर हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ पे आ रही हैं कि लोगों का जो मानवीय जीवन है, जो वहाँ पे लोगों को जो फ़ायदा होने की चीज़ें हैं वो हो नहीं रहा है। वहाँ से जो रफा बॉर्डर से जो लोगों तक पहुँचता है, जो बुनियादी ज़रूरतें, जो सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भेज रही है वो नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बुरे हालात में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद भी करना चाह रहा है तो इजराइल करने नहीं दे रहा। हमास के लोग अपने ही राजनीति में जुटे हैं, उनका खुद ही खत्म हो चुका वजूद, और उस वजूद को वापस पनपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस आग बने, आग का गोला बने और फिर से वो इजराइल पर हमला करे। और इजराइल इस बार ऑल आउट के मूड में है। तो इसका क्या हल होगा? क्या ये शांति समझौता, क्या ये शांति सेना क्या गाजा में स्थापित शांति ले पाएगी? वहाँ के स्थानीय प्रशासन को मजबूत कर पाएगी? जो गाजा को एक में जो भी तबाही 80% तबाही हो चुकी है उसको वापस गाजा को अपने पैर पर खड़ा कर पाएगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा सोच से परे परेशानियां हैं, क्योंकि रोज लोगों की जो ज़िंदगी है वो नर्क से बदतर हो चुकी है। बेसिक ज़रूरतें जो होती है ना वो नहीं है। लोगों पलायन करने के लिए कोई देश उनको लेना नहीं चाहता, जो भी सीमावर्ती इलाका है, सब अपने अपने पॉलिटिक्स में लगे हैं। लेकिन जो गाजा की जो एक्चुअल ज़रूरत है, उनकी जो परेशानी है
उनको समझने वाला कोई नहीं है। अब धार्मिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई है, जो कि एक और गाजा के माथे पर कलंक जैसा साबित होगा। तो बताइए कि ये धार्मिक रंग कैसे सेना में आ गया, शांति सेना में? देखिए, इसके पीछे भी सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र की बू आ रही है कि विवाद जितना लंबा खींचेगा उतना फायदा इजराइल को होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि शांति जो समझौता वार्ता को आगे बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, ये मुस्लिम सैनिकों की फोर्सेस की बात की जा रही है, जिससे विवाद बढ़ता जाएगा। और विवाद जब बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर एक बार फिर जो है इजराइल की सेना जो है अपना कंट्रोल आगे बढ़ाएगी, क्योंकि वो दिखाएगी कि जो बाकी सैनिक आने वाले थे बाकी देशों से, वो स्थापित करने वाले थे शांति और गाजा वो हमास का थोड़ा सा कंट्रोल लिमिटेशन में लाने की कोशिश करते, वो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इजरायली सेना ये बीड़ा उठाएगी। मतलब यहाँ पर एक तरह से अब राजनीति हो गई है, जो एक पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जिसको बोला जाता है, अब वो देखने को मिल रही है। आपने एकदम सही बात बोली, जो गाजा के लोग हैं, जो असल में पीड़ित हैं, जो दुख सहन कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। बस यह गाजा की बात हो रही, गाजा में रहने वाले लोगों की कोई बात नहीं कर रहा। अभी भी गाजा की अगर हम बात करें तो खंडर हो चुका है, वो मलबे में तब्दील है। 90% जो गाजा का इलाका है, 90 से भी ज्यादा % का इलाका आज भी जो है मलबे में दब चुका है। गाद, मिट्टी, बारूद, इन सब चीजों की बू वहां पर आ रही है। वहां उस बेसिक चीजों को ठीक करने की बात नहीं कोई कर रहा। उन आम लोग जो पीड़ित हैं, जो जूझ रहे हैं, जो नर्क जैसा जीवन व्यतीत पिछले कई 2.5 सालों से कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पे सीधा सीधा फायदा होता किसको दिख रहा है? इजराइल को, कि वो इजराइल या दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम गाजा में शांति लाने की कोशिश कर रहे थे, ये मुस्लिम सैनिकों की बात आने लग गई। इन सब के वजह मतलब से ये जो नेतन्याहू और ट्रंप है, गाजा के लोगों का जो जख्म है उसको और कुरेद रहे हैं, एकदम और कुरेद रहे हैं, ताकि वो कहीं के न रह पाए। अब वहां का जो 3 साल पुरानी तस्वीर आप निकाल के देखिए, कैसा था गाजा, और हमास ने क्या कर दिया। उनका एक आतंकी हमला, एक इजराइल, वो भी निरसंग जबरदस्त हमला किया था उन्होंने इजराइल पर, और मजबूर होना पड़ा इजराइल को हमास पर हमला करने के लिए। लेकिन हमास पर हमला करते करते पूरे गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया नेतन्याहू ने। अब ग्रेटर इजराइल का सपना है किसी भी तरह गाजा को दुनिया के सामने दिखा दिया गया है कि हमने सीज फायर कर दिया है, हम स्थानीय प्रशासन भी स्टैब्लिश कर लेंगे, हम शांति सेना भी ले आएंगे, अब मुस्लिम सैनिक की स्थापना की जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम सैनिकों की फोर्स से गाजा के लोगों में भरोसा बढ़ेगा? आखिर वो एक मुस्लिम इलाका है, उन्हें अपने जैसे लोगों से सुरक्षा का एहसास होगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। यही रणनीति है। अगर वो पश्चिमी सैनिक होते हैं तो उन्हें एक कब्जा करने वाली ताकत समझा जाता है। मुस्लिम फोर्स धार्मिक रूप से न्यूट्रल नहीं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से रिलेटेबल है। लेकिन मैं आप पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से बात की गई कि जो मुस्लिम सेना है वो उनकी भलाई के लिए काम करेगी, उनमें शांति लाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी जो गाजा के हालात है उसमें जो मुस्लिम देश है उनकी तो शांति रही है, वो चुप्पी साधे रहे हैं। इजराइल इतना इन्हें ताकतवर है, उसने इतना गाजा पे कंट्रोल कर लिया कि बाकी कोई मुस्लिम देश उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। ये दिखाता है कि दोहरी राजनीति हो रही है कि किस तरीके से जो मुस्लिम देश है वो गाजा की हित की बात नहीं कर रहे, गाजा के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वो इजराइल से, मतलब इजराइल अमेरिका से दुश्मनी नहीं मोलना चाहते हैं। वो यानी सीधा संदेश है कि आप गाजा को कुछ के लिए कुछ भी करो, हम अपने आप को सेफ साइड रखना चाहते हैं, हम तुमसे दुश्मनी मोलना नहीं चाहते हैं। अगर वो उस मौके पर आवाज नहीं उठा सके, वो आज की डेट में क्या आवाज उठाएंगे? तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम शांति सेना वास्तव में शांति का रास्ता खोल देगी या फिर मिडिल ईस्ट की ओर बांट देगी? वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल की अपडेट हम आपको देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, अफगान पाकिस्तान विवाद हो, ईरान परमाणु विवाद हो, गाजा से लेकर हूती और हिजबुल्लाह तक, युद्ध के हर मोर्चे, युद्ध के हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें। यह आपकी जिम्मेदारी भी है ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी दीपांशु आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए।